Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं. मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं. खुश रहें, आबाद रहें, जब जिसके साथ भी रहें, जहाँ भी रहें. ओ वाओ, सोलमेट. ओके, सो लेट्स सी. देखते हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. आज आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं for my all collectives 25 of August 2026. क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर? लेट्स सी. जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर है, फॉर ऑल माई कलेक्टिव्स. तो जो चीज़ आपसे रेजेंट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है. मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अपनी मेडिटेशन करने में, क्लींजिंग करने में थोड़ा सा लोगों से स्पेस में हो, और जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, अगर कोई नेगेटिव ऐसी कोई एनर्जी है, उसको नेगेटिव एनर्जी को दूर फेंकने के लिए क्लींजिंग कर रहे हो, अपने आप को क्लीन कर रहे हो. ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट होने वाला है. किसी नए चैप्टर की तरफ जो है वो जोर और शोर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो. इट्स अ न्यू फेस ऑफ योर लाइफ. ओके, या लुक एट दिस. 2 बार यहाँ पर आया है क्लींजिंग एंड हीलिंग. तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हीलिंग चल रही है, क्लींजिंग चल रही है. आप अपने लेट्स से आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे हो, आप डाइट फूड खा रहे हो, आप अपने काम पर टाइम से अपने काम सारे निपटा रहे हो, ताकि आपको थोड़ा सा हीलिंग का, थोड़ा सा आपको क्लींजिंग का, अपनी इनर जो है वो मेडिटेशन का, अपनी अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को निकालने का एक टाइम मिल सके. सो यस, यहाँ पर आप काफ़ी हील्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो. यहाँ पर मुझे गॉसिप की भी एनर्जीज दिखी हैं. मे बी यहाँ पर कुछ गॉसिप चल सकता है. ओके, रिटेलिएशन. ओके, यहाँ तो भाई कुछ तो गड़बड़ है. ओ वाओ, एंजाइटी एंड ये है लव. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप या कुछ चाबी खुलने वाली है आपके, कोई नए डोर्स, कुछ नया, कुछ कोई ऐसी गुत्थी, कोई ऐसी मिस्ट्री. ओह माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे आफ्टर सो मैनी प्रॉब्लम्स आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले हो. इंटरेस्टिंग है वैसे, साउंड्स इंटरेस्टिंग. और ये लव लाइफ आपको किसी की वजह से, ये जो लग्जरी लाइफ है ये आपको किसी की वजह से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा. और जब आप ये लाइफ जियोगे, जैसे जो लग्जरी लाइफस्टाइल आपका जाएगा, या कोई इंसान अगर आपको चूज कर रहा है, आपको ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, गॉसिप चलेगी आपके पीछे. और मे बी ये लोग बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी दिखी हुई है मुझे. ठीक है, तो ये आपको एक वार्निंग है. कोई इंसान है जो सिर्फ आपको चूज कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है. मे बी हो सकता है इस इंसान ने फैसला कर लिया है टू बी विथ यू. ठीक है, नोबडी कैन स्टॉप दिस पर्सन. कोई भी इस इंसान को अभी रोक नहीं सकता आपकी तरफ आने के लिए, आपको चूज करने के लिए, आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए. ठीक है, और ये चीज काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी. गॉसिप चलेगा, जेलसी, ये देखो जेलसी है. पैटी पीपल्स जो आपके इनके स्पेशली इनके आसपास, वो ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. मतलब जैसे होता है ना कि हाजमा नहीं होगा. ठीक है, यू नो इट्स कमिंग. जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हो. हीलिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो. तो ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशन कि ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है. ठीक है, ये एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइन कनेक्शन हो सकता है. तभी यहाँ पर देखो गॉसिप भी है, और काफ़ी सारे लोग बदला लेने पर उतर आएंगे कि इसको तो पनिश करनी चाहिए, इसने कैसे इसके लिए लड़ाई की है, या इसको पसंद कर रहा है या कर रही है, और ये क्या बात हुई. ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ से एंजाइटी भी हो सकती है.
पैनिक कर जाएंगे काफ़ी। और जब कोई जैसे कोई एंजाइटी टेंशन में पैनिक कर जाता है ना, तो फिर क्या होता है, वो उल्टी हरकत कर ही लेता है कोई ना कोई ऐसा। तो बी केयरफुल। लेकिन इस इंसान की, या तो ये इस इंसान की तरफ से हो सकता है, या आपकी तरफ से हो सकता है। मे बी आपको लग नहीं रहा, आपको नहीं पता, लेकिन यस, मुझे आप ये जो भी पर्सन है आपकी एनर्जीज में दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखो सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, हिडन, तो हो सकता है कि ये किसी फेक प्रोफाइल से आपको देखते हैं, हिडन एनर्जीज हैं, सोशल मीडिया वगैरह से आपको देखते रहते हैं, या फिर कोई वो होता है ना, कुछ लोग क्या कहते हैं, मे बी कोई प्राइवेसी लगा के, लेकिन आपको देखते ज़रूर हैं। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, ओह लुक एट दिस एम्परर, मुझे लगता है कि आपको अपनी क्लिनजिंग सच और थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, मेडिटेशन, क्योंकि जो चीज़ आप सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, तो जो बुरा सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो फिर जाहिर सी बात है वही चीज़ वही चीज़ आप ना मैनिफेस्ट करोगे। तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, ये पर्सन एम्परर है कोई। या लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी, अगर साइलेंस में, खामोशी है, अभी किसी के सामने कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये अपनी साइलेंस को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। दे वॉन्ट यू, आई एम हियरिंग, आई वॉन्ट यू, ओनली यू, आई अडोर यू, एडमायर यू। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज। ओके, ये पर्सन देख रहे हो किस तरह बैठ गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस पर्सन को कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी, जैसे ये अपनी इस पैसों की पेटी के ऊपर बंदा बैठा हुआ है ना, उसकी हिफाजत कर रहा है। इस पर्सन को पता है कि ये छिन जाएगी मेरे से, कुछ तो प्राइस मुझे पे करना पड़ेगा टू बी विथ यू, आपके साथ आने के लिए। बट वो लग रहा है जैसे कि ये इंसान ने अपने आप को बहुत रोका, बहुत रोका, बहुत रोका, बट नाउ फाइनली अपने आप को नहीं रोक सकते, बिकॉज दे लव यू। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस इंसान को कंट्रोल करता है, इनके फादर है, मदर है, या जो भी है, कोई फादर फिगर इस इंसान को कोई कंट्रोल करता है। ठीक है, मे बी एम्परर इनके फादर, एम्परर फादर फिगर होता है, या फिर कोई ऐसा ओहदा जो जैसे होता है ना, पावर पोजीशन, पावर अथॉरिटी, कोई ऐसा ओहदा जो इनको कंट्रोल करता है कि भाई ये जो मुझे पावर पोजीशन मिला हुआ है, ये मुझे कंट्रोल करता है कि मैं अपनी लिमिट्स में रहूं, मैं अपनी हदूद में रहूं। और अगर मैं अपनी हदूद से हट गया तो मुझे प्राइस में भी मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ पे द प्राइस, कुछ ना कुछ मुझे खोना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ मुझे मज़ा चखना पड़ेगा, यू नो। मे बी ये पावर पोजीशन फैमिली से आ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है। बट ऐसा लग रहा है कि अभी ये किसी की सुनने वाले नहीं है, वो जो होता है भाड़ में जाए। 3 ऑफ पेंटिकल, आप चाहिए हो तो चाहिए हो, चाहे ये इनको प्राइस पे करना पड़े या वॉट एवर जो भी है, बिकॉज ये आपको जाते हुए देख नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने तो यहाँ पे पीठ मोड़ दी है, शायद आप निकल जाओ, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको कोई और ना ले जाए। बिकॉज इस पर्सन को पता है दैट यू आर द वन। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, यू आर द वन। ओके, इस पर्सन को पता है यू आर द वन, दे वॉन्ट यू एंड ओनली यू। ठीक है, हालांकि ये इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, सोच सोच के सुबह हो जाती है। इस पर्सन को लगता है कि इनकी कम्युनिटी, इनका कल्चर, इनका कास्ट, इनके लोग में भी आपको एक्सेप्ट ना करें। बट इस इंसान को पता है कि मुझे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है तुम्हारे साथ, जस्ट विथ यू। मुझे पता है,
कि मुझे क्या चाहिए। मे बी यहाँ पर पेज की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन एज में आपसे शायद छोटे हैं, एज का कोई गैप हो सकता है। देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है जो कि दिखाती है आपकी एनर्जीज को। ये आपको देखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, या आपको अपने टक्कर का मुकाबले में समझते हैं, यू नो। यहाँ पे देखो एक 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर एक बेबी है। मे बी ये पर्सन आपके फादर बेबी के या मदर बनना चाहते हैं। अगर ये फीमेल हैं तो ये आपके बेबी की मदर बनना चाहती हैं, और अगर ये मेल हैं तो आपके बेबी का फादर बनना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक बेबी दिख रहा है मुझे। बल्कि यहाँ 2 बेबीज हैं। हो सकता है कि आप दोनों के ऑलरेडी बेबीज हों, क्योंकि यहाँ पर फादर फिगर ऑलरेडी है हमारे पास। हो सकता है कि आप भी सिंगल मदर हो। वैसे तो यहाँ पर मुझे सिंगल एनर्जी दिख रही है, आपकी एनर्जी, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बेबीज हों। आपका भी है, इनका भी बेबी है, और दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हो, या दोनों एक दूसरे के बेबीज को, बच्चों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सारी बातें सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। क्योंकि ये डेफिनेटली आपको अपने साथ, आपकी फैमिली को अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली देखना तो चाहते हैं। हालांकि ये इतना इजी नहीं है, आई नो दैट, ये वो इनको भी पता है कि ये शायद इतना इजी नहीं होगा, बट वो करना है इनको। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ना, जैसे एक ब्यूटीफुल सी हैप्पी फैमिली लाइफ आपकी, देखो लग्जरी हैप्पी फैमिली लाइफ आपकी तरफ आ रही है। 10 ऑफ कप्स, एक ब्यूटीफुल, जैसे होता है ना हैप्पी कपल, एक प्यारा सा कपल, एक खूबसूरत सी लाइफ जो आप भी हमेशा से चाहते थे, ये भी हमेशा से चाहते थे। ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों ही अधूरे थे और आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। आई एम हियरिंग जैसे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बट फिर भी हम दोनों एक दूसरे से ही भाग रहे हैं। तो क्यों ना हम इस सच्चाई का सामना करें और जो है वो आगे बढ़ें। यानी आप दोनों ही को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, बट दोनों ही एक दूसरे से भाग रहे हो। दोनों ही इस चीज़ से, इस कनेक्शन से या आगे बढ़ने से, इस लाइफ में आने से डर रहे हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि दोनों के ही बच्चे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हों, लेकिन सिर्फ फैमिली के कोई इशू है, इनकी कास्ट, इनकी कम्युनिटी, इनके जो लोग हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक चैलेंज से कम नहीं है कनेक्शन, या एक चैलेंज से कम नहीं है इधर इस चीज़ को पार लगाना। लेकिन यहाँ पर ये हार्मनी तो आनी ही है। आप चाहो नहीं चाहो, लेकिन यहाँ पर ये हार्मनी आनी ही है। तो ये इस तरह से फील कर रहे हैं या करेंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम दोनों मुसलसल कॉन्टिन्यूसली हम दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं। वाई, क्यों? जबकि मुझे पता है दैट यू आर द वन, तुम ही हो वो जो मुझे ये लव, ये प्यार, ये केयर दे सकती हो या दे सकते हो। तुम ही हो जो मुझे चाहिए हो, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ से भाग रहा हूँ, क्यों? वाई? आप थोड़ा सा दूर जाते हो तो ये बंदा एकदम टेंशन, एंजाइटी में आ जाता है। हालांकि इस इंसान को पता है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं, आपको पसंद करते हैं, अपने साथ ले जाएंगे या सबके सामने अचानक से खड़ा कर देंगे, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो पैनिक हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग उसमें पागलपन में आके कुछ भी आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई पनिश देने के उसमें, यू नो, जैसे लोग रिवेंज लेने के चक्कर में इससे तो बदला लूंगा। और यहाँ गॉसिप बहुत चलेगी, बड़ी बात ये। ठीक है, इट्स लाइक कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बदले में ये पर्सन आपको भी सेम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, इनके दिमाग में हर वक्त आप भरे रहे हो, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू आर सिंगल, सो प्लीज़ अपनी हीलिंग करो, क्लिनजिंग करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, नेगेटिव सोचोगे तो फिर नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये पर्सन ऐसे मेरे साथ, ऐसा बंदा मुझे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता भाई, क्यों नहीं मिल सकता? लुक एट दिस सन, बिल्कुल मिल सकता है। एक्सट्रीमली हैप्पी लाइफ, एक्सट्रीमली लग्जरियस लाइफ आप जियोगे, या आगे जाके आपकी लाइफ में आ रही, बिकॉज ये पर्सन की जो लाइफ है ना वो काफ़ी लग्जरियस है। दैट्स वाई, या दिस इज योर सोलमेट। 2 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस, यहाँ पर बहुत सारा जो है वो
बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये साइंस इनके हो सकते हैं या फिर आपके हो सकते हैं। इनके इनिशियल्स देख लेते हैं, बट पहले मैं देखूंगी कि ये दिखने में कैसे हैं। लेट्स सी कि ये दिखने में कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं। बट है ये काफ़ी कोई अथॉरिटी, पावरफुल पर्सन, या तो इसको कोई या तो इस इंसान को कोई कंट्रोल करता है, या तो ये खुद कंट्रोलिंग है, क्योंकि एम्परर है और फिर किंग ऑफ कप्स भी साथ में आया है। तो अगर ये खुद को कंट्रोल कर रहे थे इतने टाइम से, अपने जज्बातों को कंट्रोल कर रहे थे, तो अब फाइनली ये हो रहा है कि ये अपने इमोशंस को, जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कि भाई ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, मान लिया, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मेरी दिल की खुशी जो मेरी उस इंसान से जुड़ी हुई है, यानी आपके साथ, जो मैं उसके साथ ये लम्हे जीना चाह रहा हूँ या जीना चाह रही हूँ, या ये खुशी जो है जो इसके साथ मेरी बंधी हुई है, उसका क्या? उसके लिए मुझे अगर कोई प्राइस पे करनी भी पड़ी तो शायद मैं रेडी हूँ। अब मैं रेडी हूँ। जैसे एम्परर जो है वो किंग ऑफ कप्स में चेंज हुआ है। एक एम्परर जो ईगोइस्टिक था, जो जिम्मेदार पर्सन था, जो सेल्फ मेड पर्सन था, जो अपनी ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था, या जो इन चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल सोचता था, हो नहीं सकता क्योंकि सबके साथ सबको फेस करना या सबको मनाना एक चैलेंज से कम नहीं होगा। लेकिन अब फाइनली ये उस चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी दिख रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट यू एंड ओनली यू। दे सी यू एंड ओनली यू। दे वॉन्ट यू and only you. So let's see, देखते हैं कि दिखने में कैसे हैं। एशियन में भी ये थोड़ा स्किन इनकी एशियन दिखती हो, एशियन टाइप दिखते हो। ओके, और कैसे होंगे दिखने में? लेट्स सी। लॉन्ग हेयर, तो इनके में भी इनके लॉन्ग हेयर हों अगर ये फीमेल हैं तो, और मे भी इनको टैटू वगैरह बने हुए हों, जैसे यहाँ पर बैक पर या गर्दन पे या बाजू में, ठीक है। तो इनको टैटू वगैरह बनाने का शौक हो, या इनको टैटूज वगैरह हो। किसी किसी का टैटू नहीं है तो यहाँ मोल है, तो या तो फेस पे यहाँ पे मोल हो सकता है, या फेस के किसी भी हिस्से पर इनको मोल हो सकता है, ठीक है। यंगर देन यू, हाँ ये तो मैंने आपसे पहले ही बोला था, दैट यंगर देन यू। एंड इनके ब्लैक हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, ब्लैक हेयर्स हो सकते हैं इनके। और किसी किसी के लिए वाइट ग्रे हेयर भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। वाइट ग्रे हेयर्स भी किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो लेट्स सी, फिर अब इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि आप में से किसी ने कहा था कि आप लास्ट में इनिशियल्स भी बता दिया करें, ताकि थोड़ा सा ये होता है ना, एक क्लैरिटी और मिल जाती है। तो चलो इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। बाय द वे ये क्या है यहाँ पे? पाइसिस। तो हो सकता है कि आप पाइसिस हों या ये पर्सन पाइसिस हैं, ठीक है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं आपसे यही कहूँगी, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपसे ये सारी बातें जो है ना पहले से ही आपको बोला जा रहा है, आपको वार्न भी किया जा रहा है कि अगर ये जो है ना किस्सा खुलेगा तो फिर जाहिर सी बात है बहुत गॉसिप भी आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मे बी इस चीज़ को अपनी तौहीन समझें और आपके पीछे ही पड़ जाएं। तो उन सारी चीज़ों को के लिए ना आपको मेंटली तौर पर और वैसे भी जो है ना वो प्रिपेयर रहना चाहिए, अपना माइंड जो है ना उसके लिए बनाना चाहिए, ठीक है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन। तो सबसे पहले इंट्यूशन की सुनो और फिर ये सारी चीज़ों को ऊपर ध्यान दो जो मैंने रीडिंग्स में आपको बताई हैं। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। एम बहुत ज़्यादा आया है भाई, 1 2 3 4, हाँ एम और डब्ल्यू बहुत आया है। एफ यहाँ पर 2 बार आया है, ई है, डी है, जेड यहाँ पर एक ही बार है, जी ओ, गो गो गो। ये लगता है जैसे ये पर्सन आपको बोल रहे हैं या ये पर्सन अपने आप को बोल रहे हैं, गो चलो अब करो, जल्दी जाओ जाओ उसके पास, ठीक है, अब टाइम आ चुका है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।